मैंने डॉक्टर साहब को विशेष रूप से आग्रह करके इसलिए रोका है। डॉक्टर साहब राहत इंदौरी साहब जो इस समारोह के अध्यक्ष हैं, यदि अध्यक्ष राहत इंदौरी हो और मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश शर्मा जी हो, तो मैं समझता हूं कार्यक्रम वैसे ही अपने आप में अद्भुत हो जाता है। और जब दोनों इस मकाम तक पहुंच गए हैं तो एक दूसरे का साथ छोड़ना उचित इसलिए नहीं है कि इस सदी में ये नोएडा आपको भी नहीं भूल सकता, और इस सदी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो राहत इंदौरी की शायरी के बिना कभी पूरा नहीं। मैं इस समय हिंदुस्तान के सर्वाधिक सुविख्यात उस बड़े शायर को आमंत्रित करता हूं जिनके भीतर एक फक्कड़ फकीर औलिया बैठा हुआ है। दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना। त्यागी जी मेरे जीवन की सच्ची घटना है, कोई ये वाकया नहीं है, कोई जुमला नहीं है, कोई कथा कहानी नहीं है, कुछ किसी को जमाने वाली बात नहीं है। मैं राहत भाई के साथ धनबाद में कवि सम्मेलन के बाद रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था गाड़ी पकड़ने के लिए। प्रभात जी, रात के 2 बजे के बाद का समय था। हम दोनों लोग इंतजार कर रहे थे, ट्रेन आएगी, उसमें बैठकर हमें दिल्ली निकलना है। अचानक एक महिला आई और उसने कहा कि कुछ दे दो मांगने के लिए। मैंने उसकी तरफ देखा, कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसने राहत भाई की तरफ हाथ ऐसे बढ़ाकर कहा कि साहब कुछ दे दो, खाना खाना है। तो राहत भाई ने उसे थोड़ी देर ध्यान से देखा और वो जब जाने लगी तो इशारा करके बुलाया कि इधर आओ। उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने कुछ अचानक मानदेय मिला होगा, पैसे उनके पास थे, और एक एक करके 500 के 10 नोट गिनकर उसको दिए। रख लो माता जी, अगली बात सुनिए। मैंने कहा कि भाईजान कुछ ज्यादा नहीं दे दिए क्या, ऐसे तो लोग आते रहते हैं। तो अचानक मैंने देखा वो थोड़े से भावुक हुए और उन्होंने कहा प्रवीण कुछ नहीं दिया, बहुत कम है, इसका चेहरा मेरी मां के चेहरे से लगता है। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूं, एक एहसास है, एक ऐसा एहसास उनके भीतर है जिसने उन्हें राहत इंदौरी बनाया है। मैं उन्हें जब जब महसूस करता हूं एक फक्कड़ फकीर, मैंने कह दिया कि दुनिया की सारी दौलत ले आओ, वो नहीं जाएंगे तो कह देंगे एक तरफ रख लो, नहीं आऊंगा। और यदि मोहब्बत में आ जाए तो नंगे पैर चलकर चले आए। आज विषम स्थितियों में वो हमारे बीच है। उन्होंने कहा था प्रवीण शायद मैं पढ़ूंगा नहीं। मैंने कहा ग्रेटर नोएडा आए हो तो ग्रेटर नोएडा वाले एक बार जरा उनका सम्मान ऐसा कर दें कि उन्हें ये लगे कि मैं कम नहीं पढ़ूंगा। मैं बहुत एक मिनट मैं एक्सोमार्ट, इसमें आप लोग आए हुए हैं, उनके चेयरमैन राकेश कुमार जी, जिनको वो आए थे शुरुआत में, लेकिन उनको अचानक रास्ता देते हैं। नोएडा वालों, 2 पंक्तियों में बस राहत भाई के लिए, इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता कि फकीरों से मिले तो सर झुकाकर रास्ता दे दें। ये है अल्लाह के बंदे, न जाने क्या जोरदार तालियों से आमंत्रित करें जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कुछ शायरी पढ़कर आपकी खिदमत करूं, अपना फर्ज समझता हूं कि दैनिक जागरण परिवार और मुकेश शर्मा, प्रवीण शुक्ल, इन सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूं कि आज की इतनी खूबसूरत महफिल का हिस्सा मुझे भी बना। मैं शायद 2 दिन पहले भी एक जुमला कहीं किसी शहर में कह रहा था कि पिछले 10-12 वर्ष में हमने कवि सम्मेलन और मुशायरा पढ़ना तो बहुत सीख लिया, लेकिन शायरी पढ़ना भूल गए, इसलिए कि शायरी मंचों पर होती ही नहीं बची है। मुझे इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश की कि मैं यहाँ तक ना पहुंचूं, नहीं आऊं, शिरकत ना करूं। कई बार मैंने माफी भी मांगी, बहाने भी बनाए, लेकिन ये बात मैं इस महफिल में कहना चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ ना आता तो बहुत बड़ा नुकसान करता। ये छोटी सी बात है, समझता हूं कि प्रवीण ने बहुत ही जिद करके आपको रोक लिया। मैं चाहूंगा कि आप अगर दिल्ली में हैं, कहीं जाना चाहते हैं तो चले जाए। मैं मतलब ये
आपके चेहरे पर अगर कोई परेशानी आए तो मेरा शेर मर जाएगा, लेकर आप जाना चाहें दिल से कही जाती है और दिल से सुनी जाती है। अगर मुझे जरा सा भी मेरे शायरी नंबर नहीं वो मैं अभी थोड़ी देर में सब कुछ नहीं देख लूंगा मैं। दोस्तों, मुझे कोई गर्रा और गुरूर नहीं है। ये तो इन्होंने मुझे बड़ा इसलिए बना दिया कि हमारे मंच पर हमसे जो उम्र में बड़े थे वो लोग अब नहीं रहे, तो मैं बिना वजह अध्यक्षता के काबिल नहीं हूँ। इतनी अच्छी कविताएं आज यहाँ से लगा पहले नंबर से लगा के आ सकता है। जिस तरीके से प्रेमिन का मैंने ये 10 मार्च पहली बार सुनी, मैं दुआएं देता हूँ तुम इसी तरीके से करो, इसी तरीके से तुम नतीजे और से बंद करो, मछली जाए। मैं दोस्तों, मुझे कोई करना नहीं है कि मैं कोई बड़ा शायर गजल कहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने कोई 25 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गजल पढ़ाई, तो मुझे मालूम है कि गजल कहने के लिए, गजल सुनाने के लिए, गजल समझने के लिए, गजल समझाने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत बच्चेदन होना चाहिए। अच्छे लोगों, इस वक्त हमारी रुचि यहाँ पर थी, हमारी परवड़ कह रही थी कि नैनों से जन्नों की बातें सिखाती थी, और जो आपका इन्वॉल्वमेंट था तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे काम के यहाँ काफी लोग हैं। गजल कहने की कोशिश करता हूँ और अलग अलग मिजाज की शायरी सुनाऊंगा, और मुझे अंदाजा हो जाएगा जिस वक्त कि आप क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त में पहला शेर सुनाऊंगा। मेरा पहला शेर इतनी मोहब्बत से कविता और शायरी की हिफाजत करने वाली जो ये महफिल है, आप में एक एक शब्द जो है उन सब के लिए पहला शेर पढ़ता हूं। आप ये पहला शेर ही मुझे रास्ता दिखाएगा कि मुझे किस रास्ते पर चलना। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का, शहरों में तो बारूदों का, गांव चलो। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके ग्रेटर नोएडा के लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। आप समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स बनाया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में जल्दबाजी ना करो, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। एक बात याद आ गई, शादी की बीच में बोलना नहीं चाहिए, देखना अचानक याद आ गई, जल्दबाजी की दाद देने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। एक
शहर है क्वेटा, वहां पर एक प्रोग्राम चल रहा था शायरी का, जिसे प्रोसाइड कर रहे थे बहुत बड़ा नाम है तरक्की पसंदों में प्रोग्रेसिव राइटर अहमद हकीम कासमी, वो अध्यक्षता कर रहे थे। एक साहब बैठे थे नवाज साहब जैसे शरीफ, लेकिन वो मेरे पास बैठे थे। कोई भी शायर पढ़ता था, अच्छा हो बुरा हो, अच्छा पढ़ रहा है बुरा पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना आ रहा है, और चीख चीख के दाद देते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उनकी आवाज कानों पर भारी पड़ने लगी तो उन्होंने कहा कि मियां इतनी जोर से अल्लाह को याद करते हो, इतनी जोर से अल्लाह को याद कर रहे हो, अगर अल्लाह ने तुम्हें धीरे से भी याद कर लिया, देखिए पहले सुन ले, समझ ले, फैसला अच्छा है बुरा है, जब सुनेंगे मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया कभी मोम को लाकर देखूं, आपके पास कभी देखिए नहीं वो आ जाएंगे, जब मैं बोलूंगा तो बराबर यही रहूंगा, वापस भी करते आपके किसी भी शब्द की एक लफ्ज की भी नुकसानी में जुटता है। आपके पास ये लाइन जहां जाना है वही पहुंचा रहा है। आपके पास कभी मोम को लाकर देखो, आपके पास कभी मोम को लाकर देखो, हो इजाजत तो तुझे हाथ में तो तुझे हाथ लगाकर देखो, और दिल का मंदिर, शायद सुना रहा, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर, सोचता हूं तेरी तस्वीर। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया। जैसे शुरू में प्रवीण ने किया था कि मैं आप तक आना चाहता था, तो आपको लाना चाहता था, शायद मैं समझ रहा हूं कि मैं कामयाब हो गया। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं। देखिए फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र जिसकी सिर्फ पत्थर तोड़ते, कट चुकी है उम्र जिसकी सिर्फ पत्थर तोड़ते, अब
तो उस हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। तो शेर और पढ़ा आपको मैं माफी चाहता हूँ कि शुरू में मिला मुझे आपका वक्त मैंने बर्बाद किया, आपको अच्छी शायरी से खुश हो जाता। सुनिए कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। देखिए मैंने उर्दू शायरी को सुनने का एक गुरु आपको और बता दूं। इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ पर बोलने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन कहीं मेरा शेर जख्मी ना हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो शेर आपको समझ में आता है कि अब अपने गांव में अमरूद पक रहे हैं, आपने ताली बजाई थी समझ में आ गई, लेकिन जो शेर आपके समझ में नहीं आता है वो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है जो शेर आपको समझ में आ जाए। आपको जन हो समझना कि आज राहत मंजूरी ने कोई बहुत बड़ी बात कह दी। और मैं एक और छोटी सी बात के शेर पढ़ता हूं कि जब तक मैं माइक पर हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं, आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि कोई मेरा भरोसा नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराख है, दोनों सरहदों पर सुराख है, दोनों सरहदों पर जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। ये दीवार का सुराख साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैसियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगे कि हम परों से नहीं हौसलों से। कैसियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगे कि हम परों से नहीं हौसलों से। आप बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। राजनाथ सिंह साहब अक्सर बयान देते रहते हैं कि हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से डायलॉग करना चाहिए, बात करना चाहिए, अच्छे रिश्ते कायम करना चाहिए। इसी गाजियाबाद में किसी जगह पर मुझसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात करने का जरा सा अगर आप तरीका बदल लेंगे तो सारे मसाइल का हल निकलना। तो किसी ने मन से कह दिया कि रात भाई आप बता दें किस तरीके से बात करना चाहिए, तो मैंने बताया कि इस तरीके से बात करना चाहिए। अगर ये तरीका मेरा सही हो तो आपकी तारीफ चाहूंगा। तारीफ चाहूंगा इसका मतलब ही कोई था नहीं। जब मैं इस तरीके की बात अगर समझ में ना आए क्या चाहता है, इसका मतलब वही कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। साहब जो दौर है दुनिया का, उसी दौर से बोलो। जो दौर है दुनिया का, उसी दौर से बोलो। जो दौर है
उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। साहब दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारों कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारों कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। देखिए इसके लिए मेरे दुआ मांगने का तरीका है। लड़ाई कैसे होगी, जंग कैसे होगी, ये तो आप जाने, हुकूमत जाने। लेकिन मैं जो दुआ मांगता हूं वो ये मांगता हूं कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आपकी तारीफ चाहूंगा, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। वाह! सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। बहुत शुक्रिया था आपका। मेरा ख्याल है कि अब मैं जहां से शेर याद आते हैं वहां से मैं सुना चाहूंगा। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, नहीं पढ़िए, मेरा शेर आपकी आंखों में जब तक चमकता रहेगा मेरे मुहतरम, जब तक ही मैं जिंदा रहूंगा। सुनिए कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। अंधेरे चारों तरफ। यहां की मैं शायरी सुनाना शुरू कर रहा हूं जिसकी वजह से शायद मुझे बुलाया गया। या तो मैं मुल्क में बहुत मशहूर हूं या मुल्क में बहुत बदनाम हूं, शायद किसी कह रहा हूं कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चार, ये समझ में नहीं आया, अच्छा से अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं। जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, बीमारियों के सौदागर तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो दवाएं करने लगे। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। तब अजीब रंग था, अजीब रंग था, अजीब रंग था मजलिस का। खूब महफिल थी, अजीब रंग था। देखिए पार्लियामेंट में
विधानसभा में जो कार्रवाई होती है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या चल रहा है, देश किस तरीके से तरक्की कर रहा है, हमारे सामने की स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसे मैंने गलत बताने की कोशिश की। ये सब मरीज हैं, ये सब मरीज हैं जो दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, सफेद पोश उठे काए काए करते। सफेद पोश उठे सुने साहब, नौजवानों की खासी तादाद है। मैं शेर पहले ही पढ़ना चाहता था। मेरे जो बच्चों की तरह है, हमारी बेटी है, भाई लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम का शेर उनके काम नहीं सकते। काम का यहाँ बुजुर्ग कोई है ही नहीं। यहाँ पर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश में जब आ जाते हैं तो सब नौजवानी होते हैं, बुजुर्ग को यहाँ पर होते हैं। मैं आपसे बता दूं कि मैं 70 साल का होता हूँ, लेकिन मैं किसी जमाने में 20 साल का भी था। जो जमाने की शायरी है, मैं आपको एक नुस्खा देकर जा रहा हूँ नौजवानों को, बुजुर्ग इस पर अमल न करें। नौजवानों लेकिन कह रहा हूँ कि आपका नाम भी बहुत काफी रहा यहाँ आने में। वजह से उससे जो लोग रोक रहे थे ठीक है, तो डालनी पड़ेगा। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। सबसे बड़ी मजे की बात है कि मैं तो फकीर आदमी हूँ। मैंने पहले ही वजीर मतलब से कहा था कि अगर कोई काम है आपको तो चले जाए, लेकिन खुदा की तरफ ये शेर सबसे ज्यादा उन्हें पसंद आया। इशारों में बता भी देना। हाथ जब से मिलाना तो दबा भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी वैसे कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। तो इस शेर को पढ़ना काम करें। एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। नशा वैसे तो बुरी शय है, नशा वैसे तो बुरी शय है, मगर राहत से शेर सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी। जरूर सुनाऊंगा मेरा ये हमारे अखबारात और मीडिया तो सरहदों की तस्वीरें और सरहदों की कहानियां बयान करती है।
खून खोलने लग गया था। लेकिन उसकी गहराई में जब झांकते हैं तो कुछ नए नए तथ्य सामने आ जाते हैं। एक मतलब है ना, आपको बताता हूँ साहब, सरहदों पर सब शिरकत करेंगे। शिरकत करने का मतलब समझ गए? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर इधर इस्लामाबाद की तरफ भी, इधर दिल्ली की तरफ, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? इंतजार करते हैं साहब कि ट्रंप अगर कोई बयान दे दे तो मजा आ जाए। सुनिएगा, शेयर कहने का के लिए 10 मिनट बड़ा कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? खौफ बिखरा है दोनों समतों में। खौफ बिखरा है दोनों समतों में। कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या? तीसरी समत का साहब देखिए, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जागी साहब, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वह जो नहीं होगा वह अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की करो कद्र, ये मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार। ये हिंदुस्तान में, सिर्फ ये हिंदुस्तान में ही कोई शायद कर सकता है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं जा सकते। मेरे सामने वसीह कुछ है, लेकिन सच्चाई का सामना वही कर सकता है जो उजला हो, रोशन मेरे सामने आईना है। अब मैं एक मिनट भी आपका ज़ाया नहीं होने दूंगा, कोशिश करूंगा कि सिर्फ शायरी सुनाता हूं। थोड़ी देर गजल सुनाता हूं। गजल कहते कहता है कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले, दूसरी लाइन में शायरी बन जाएगी। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा। जहां जहां से वो टूटा है, जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था
ये छोड़ दूंगा उसे, साहब सुन के बताइएगा, छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी तो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। अब एक शेर मजेदार सुनिए, अब बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैंने पहले कह दिया कि मैं अगर यहाँ पर नहीं आता तो शायद अपना नुकसान करता। बहुत अच्छा पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। शेर का मजा लीजिएगा, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। समझ रही थी आमतौर पर मुशायरों में आता हूँ तो एक शेर बचा के ले जाता हूँ, इसलिए कि जो शरीफ लोग होते हैं उन्हें ये शेर पसंद नहीं आता है। यहाँ तो ज्यादातर शरीफ लोग ही बैठे लेकिन क्योंकि आप शेर की तहतक भी जा रहे हैं और मजा भी ले रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मेरा नुकसान नहीं है। फिर ये पढ़ा कि मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ नहीं थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। मैंने पहले कह दिया कि थोड़ा बहुत बच्चा होना चाहिए, तब मजा आएगा। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे, बचा के रखता है खुद को वो मुझसे। शीशा बदन, कांच के बर्तन, कांच की जिस्म वाला, बचा के रखता है खुद को वो मुझसे। शीशा बदन बचा के रखता है खुद को वो मुझसे। शीशा बदन, उससे ये डर है कि मैं तो तोड़ दूंगा उससे। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा। सब मेरा मानना ये दोस्तों कि जहां जहां धर्म है वहां वहां किताब है, जहां धर्म है वहां भी कोई किताब है। जहां मोहब्बत है वहां एक किताब है, जहां नफरत है वहां एक किताब है, जहां जंग है वहां भी किताब है, जहां अमन है वहां भी किताब है। यहां से दो लाइनें पैदा हो जाती है। जहालतों की अज्ञानता, जहालतों के अंधेरे मिटा के, जहालतों के अंधेरे मिटा के, जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आए। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही हो।
जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। मैं अपना हाथ हवा में हिला के मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। वो खबर मिली है कि सोना निकल रहा है, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौटा, खबर मिली। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, और अगर नहीं बताऊंगा तो मैं जब तक घर नहीं पहुंचूंगा मुझे दुख होगा। ये मतलब मैं बता देता तो शायद फायदा हो जाता। हाँ जरूर। मैं ये कह रहा था कि बात कहना चाहता कि जो मैंने अभी आपको सुनाया शेर, ये खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, ये शेर अच्छा था। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, और वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, भीख मांगने का बर्तन। वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मजा ले लीजिएगा शेर। खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौटा। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौटा। ये गदर की फरमाइश मेरे पास आई है। मेरे पास हमारे बहुत शायर मित्र हैं नासिर भाई, दनगौर से आए हैं आपको सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया उनका। मुझे 50 बरस मुझे हो गए हैं पूरे देश दुनिया में घूमते घूमते। मुझसे कोई फरमाइश करता नहीं है। सही बात पहली बार की तो मुझे में और बेहतर ये देखिए दोस्तों, मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं। मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। जहां जहां से कोई इक्के दुखे में शेर आ जाते हैं तो मैं पता नहीं है पानी का मेरा शेर में आना, लेकिन एक आध शेर हो के जाना चाहता हूं। तो मतलब ये कि अच्छे के साथ कोई बुरा भी आ जाता बर्दाश्त करें। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे। मेहताब कहते हैं चांद। अब मजा लीजिएगा इसका। चलते फिरते हुए मेहताब, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए मेहताब, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। पंजाब दिखाएंगे तुम्हें और चांद हर छत पे है। देखिए पंजाब बाहर खाता दरवाजा के अंदर आ गए। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें।
ये शेर में पढ़ के सुनाना चाहता था आपको। खुदा करे कि आप तक पहुंच जाए, मेरी मेहनत ऐसी। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। अरे पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है? रुमाल के पीछे क्या है? पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है? सुनिएगा, पूछते क्या हो, चांद हर छत पे है, हमारे आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे, कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है? फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है? फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। फिर किसी रोज साहब सबको मैं खत्म कर रहा हूं। सबको सुबह बारी बारी किया करो, सबको सुबह। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। साहब सबको सुबह बारी बारी। प्रवीण चुटू को शायद मालूम नहीं, नवाज भाई को मालूम है कि जब मैं शेर पढ़ने का खड़ा हो जाता हूँ, जब मूड बन जाता है शेर पढ़ने का, तो फिर पुलिस की आती है, कोई हटाती है। सुनिए कि सबको सुबह बारी बारी किया करो, सबको सुबह बारी बारी किया करो, सबको सुबह बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो, सबको सुबह बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो। नींदों से आंखों का रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो। याद रखिएगा, शेर याद करके अपनी याददाश्त में बड़ा शेर महसूस कर लें, शायद अच्छा शेर पढ़ रहा। अपने घर की पहरेदारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कोई तैयारी किया करो। मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। चांद मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया। बता मेरा 1.5 मिनट क्या होगा खर्च कर रहा हूं। ये 2-3 शेरों से कहा है कि उंगलियां यूं जब मैं सोच रहा था कि इधर से देखिए, उंगलियां यूं न सब पर उठाया, उंगलियां यूं न सब पर उठाया, उंगलियां यूं न सब पर उठाया, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया
वादे जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चलाया करो। दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो। दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो और घर उसी का सही, तुम भी हकदार हो, रोज आया करो, रोज